हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल है लाइफ थ्रू विंडशील्ड और ये इसकी पहली वीडियो है और मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा अपनी गाड़ी के बारे में और फ्यूचर में कुछ वीडियोज़ आएंगी इससे मुतालिक। और ये गाड़ी जो है मैं आपको बता दूं, ये है XUV 700 MX-E पेट्रोल 7 सीटर। ये है एवरेस्ट वाइट कलर में। ESP के साथ है। ये मेरा चैनल है लाइफ थ्रू विंडशील्ड। आई एम होपिंग कि मैं जो कंटेंट डालूँ आप लोगों को पसंद आए। सो लेट्स मूव ऑन। ये हमारी गाड़ी का फ्रंट हो गया। ये आपने हर वीडियो में देख रखा होगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो मैं आपको पर्सनली बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने इस गाड़ी के साथ लिया और क्यों मैंने XUV 700 चुनी बाकी किसी और गाड़ी के ऊपर, और मैंने क्यों इसे एज एन ऑप्शन लिया और कोई और गाड़ी क्यों नहीं ली। मेरी जो प्रेफरेंस थी वो थी, रिक्वायरमेंट थी 7 सीटर की और मुझे पेट्रोल में कार चाहिए थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे फ्रीक्वेंटली दिल्ली जाना होता है और क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से बार बार डीजल गाड़ियों को रोक दिया जाता है, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है फॉर अ मंथ और सो। तो इस वजह से पेट्रोल वाज एन ऑप्शन। और फिर मैं डीजल इसलिए भी नहीं कंसिडर करना चाह रहा था बिकॉज ऑफ द DEF इशू। तो उसमें वो एड ब्लू वाला जो मसला है वो मुझे नहीं अच्छा लगता। आई बिलीव कि मशीन्स को सिंपल होना चाहिए और जितनी सिंपल है उतनी लॉन्ग लास्टिंग है और इजी टू मेंटेन है। मेरे पास इससे पहले फोर्ड इको स्पोर्ट थी। सो अब क्योंकि आप जानते हैं फोर्ड चली गई है इंडिया से, तो कोई और गाड़ी अब तो मैं फोर्ड की तो नहीं ले सकता था, मगर जो ऑप्शन थे उसमें सफारी, हैरियर आ गई, सफारी हो गई, अपना अल्कज़ार हो गई। अल्कज़ार मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि अल्कज़ार इट्स लाइक के टाटा क्रेटा को, वो हुंडई क्रेटा को उन्होंने बस थोड़ा सा एलोंगेटेड कर दिया है और वो यूजेबल नहीं है इतना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ये कहे कि मैं 7 सीटर गाड़ी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फुल फैमिली मेरी बैठ के जाती है, तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि उसमें पीछे की सीट पर बच्चे ही बैठते हैं और बच्चे भी थोड़े से अगर ग्रोन अप इस तरीके के हैं ना, टीनेज हैं, तो वो बैठ जाएं। मुझे बस इतना स्पेस चाहिए था और इतना स्पेस है क्योंकि यूजुअली मैं विद फुल फैमिली ट्रैवल करता हूँ, फादर मदर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और हाउस हेल्प। तो उसकी वजह से मुझे ये 7 सीटर वॉज द रिक्वायरमेंट। और अब मैं आपको इसका अंदर का कैबिन दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें करी हैं। जैसे कि मैंने इसमें फॉर एग्जांपल ये पैडल्स जिस दिन मैंने ये डिलीवरी ली थी उसी दिन ऐड करवा दिए थे। अभी इसमें फ्लोर मैट्स लगवाने हैं मुझे, पर मुझे पर्सनली 70 मैट्स नहीं अच्छे लगते, वो मुझे ओवर क्लटर लगते हैं। 3D मैट्स और क्यूप्रो के मैट्स मैं देख रहा था, मगर क्यूप्रो के मैट्स जो मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ तो या तो वो ऑटोमेटिक के दिखा रहे हैं और 7 सीटर के नहीं है फ़िलहाल, 7 सीटर ऑटोमेटिक के हैं। तो दैट्स एन इशू, फिर मैं पर्सनली जाकर ही उसको करवाऊँगा। और मैंने इसमें क्या करवाया है डिलीवरी के टाइम, हाँ, जब मैंने गाड़ी ली थी तो मैंने शोरूम एंड से ही इसमें फ्लोर बोर्ड लगवाया था, साइड फुट स्टेप, इसमें मैंने कंपनी से ही साइड फुट स्टेप लगवाया था और कंपनी से ही मैंने इसमें रियर व्यू कैमरा लगवा दिया था। बाकी इस गाड़ी में मुझे और कुछ कराने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, इसको ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे कि इसमें अलॉय व्हील है, वो इन फ्यूचर में डालने के लिए सोच रहा हूँ। और ये चचा यहाँ पे चुड़ियाँ उड़ाते हुए, लोकेशन बड़ी खूबसूरत है तो मैंने सोचा आपको इस लोकेशन पे ही जाके वीडियो बनाऊँ। पर यहाँ पे कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ओके, कंटिन्यूइंग। हेडलाइट की थ्रो, इसकी हेडलाइट की थ्रो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें मैं पूरी हेडलाइट ही चेंज करवा दूंगा क्योंकि आई वांट दैट DRL लुक, वो अच्छी है। पर क्योंकि विंटर्स हैं तो मैं इसको अभी ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि जो हेलोजन है वो बेटर है फॉग में, तो मैं इसलिए अभी इसको मैंने चेंज नहीं करा है।
कमिंग टू अदर आस्पेक्ट कि भाई गाड़ी कैसी चलती है। गाड़ी भाई ज़बरदस्त चलती है। 198 हॉर्स पावर का इसमें इंजन है महिंद्रा का, पेट्रोल इंजन। और कंफर्ट की बात करूं तो इट्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। इसमें ये स्क्रीन आती है और इसमें एंड्रॉयड ऑटो ये चलता है, मगर इसमें अभी एंड्रॉयड ऑटो नहीं चल रहा है। अभी इसमें एंड्रॉयड ऑटो नहीं चल रहा है। एंड्रॉयड ऑटो एक अपडेट पे आएगा, मतलब मैं जो सर्विसेज कराता हूँ उसमें आएगा। और वो मैंने सर्विस सेंटर में बात करी थी, तो उन्होंने कहा, जो मेरी फ़र्स्ट सर्विस थी 1000 किलोमीटर वाली, उस पर मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो हमें महिंद्रा एंड से ही बताते हैं कि अब देखिए मैं आपको बता दूं मेरी गाड़ी कितनी चली है। मेरी गाड़ी चल गई अराउंड 3247 किलोमीटर, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अब तक माशाल्लाह। एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है वो ये है कि इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इसकी बूट में 12 वोल्ट का सॉकेट है। स्पीकर की बात करें तो इसमें 4 स्पीकर्स आते हैं एंड ठीक है, बस मैं ये कहूँगा एवरेज हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे हैं, पर ठीक है। अगर आपको नहीं ऐसा कोई इशू है तो आप उससे भी आराम से काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी बात, मैंने इसमें ये लगवाया है, ये होल्डर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मैं उसमें फास्टैग रखता हूँ। एंड आई बिलीव कि हर वक्त फास्टैग लगाने से अच्छा है कि आप फास्टैग को एक होल्डर में लगा दें, और तो इट्स मोर सिक्योर दैट वे। क्योंकि अभी आपने देखा था रिसेंटली इन्होंने बंद कर दिया था फास्टैग, फिर दूसरा लेना पड़ गया था। तो स्क्रीन को साफ़ करना, विंडशील्ड को, तो वो विंडशील्ड को साफ़ करना एक बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप उसको वैसे लगा लें, कोई ऐसा मसला होता नहीं है उसमें। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि वो फ़ाइन है, ये है, वह कुछ, कोई फ़ाइन वाइन नहीं है। बस वो लगा ऐसा होना चाहिए तमीज़ से। इफ़ यू हैव इंस्टॉल इट इन अ बेटर वे, गुड वे, तो नो इश्यूज़ एट ऑल। अच्छा, गियर बॉक्स की बात करें तो इसका गियर नॉब पियानो फिनिश में आता है, विच इज़ प्रीटी गुड। और ये वाला जो पार्ट है ये हायर ट्रिम्स में पियानो ब्लैक है, विच टू माई पर्सनल टेस्ट आई डोंट लाइक इट, बिकॉज उस पर बहुत स्वर्ल मार्क आ जाते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इट। कुछ चीज़ें हैं जो मैं महिंद्रा एंड से सर्विस पे बात करूँगा इस बार, जो मैं चाहता हूँ। एक तो ये कि आई रियली डोंट लाइक दिस, कि इन्होंने जो है यहाँ पे ये जो स्विचेस दे रखे हैं यहाँ के हटा के, अगर उन्हें क्रूज़ नहीं भी देना था तो बस एक क्रूज़ कंट्रोल का बटन हटा के वो सारे स्विचेस यहाँ दे सकते थे। पर इट्स वेरी अनोइंग कि उन्होंने इसको वहाँ दे दिया है। एक बात मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप XUV ले रहे हैं तो प्लीज़, एंड आई से प्लीज़, गो फॉर द ESP वेरिएंट। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, हिल डिसेंट आता है, हिल होल्ड आता है फॉर अ वेरी, आई थिंक 3 to 4 सेकेंड का होता है। वो पर्टिकुलरली कोई ऐसा बटन नहीं है उसका। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ बिग कार। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जो इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा है उसको ESP पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इट इज़ 50,000 रुपीज़ मोर कॉस्टलियर एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड नॉन ESP वेरिएंट। पर व्हाट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड इज़ कि महिंद्रा ने ऐसा करा ही क्यों है। बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी में आप ट्रैक्शन नहीं दे रहे हो। सो दैट इज़ दैट। और यस, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स हैं इसमें, इधर भी हैं ड्राइवर के पीछे और को पैसेंजर के पीछे, विच इज़ प्रीटी गुड। और मैं आपको इस वक्त वो भी दिखा दूँ, लास्ट की 2 सीट्स, डिसेंट स्पेस है इसमें। मतलब अब कोई 6 फुट का बंदा मैं नहीं कहूँगा कि इसमें बैठ जाए ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं बैठ सकता, मगर यस उसके क्योंकि नीज़ अप होंगे तो आई थिंक ही विल बी अनकम्फर्टेबल। और मगर एक टीनेज बहुत आराम से इसमें बैठ सकता है, वो रादर इट बी अ बॉय और अ गर्ल, वो बहुत कंफर्टेबल बैठेंगे। टायर प्रोफाइल इसकी सबको आपको पता ही होगी, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसकी टायर प्रोफाइल है 235, 65, R17, सो इट्स प्रीटी गुड। ये व्हील वेल को इसको अच्छे से भरते हैं, जैसे आपको वैसा नहीं लगेगा जैसे इनोवा हाई क्रॉस में लगता है कि भाई बॉडी के हिसाब से टायर छोटा है, ऐसा नहीं लगता है इसमें, जबकि ये बेस वेरिएंट है इसका, तो इट्स प्रीटी फाइन। और आप AX5 तक यही टायर देखेंगे। AX5 में बस इसमें अलॉय डाल देते हैं, टायर सेम है। AX7 से उन्होंने 18 इंच का कर दिया है। टायर से मैं आई एम टोटली सेटिस्फाई कि हाई स्पीड पे अच्छी स्टेबिलिटी है इनकी, सो कोई इशू नहीं है। मगर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इससे बेटर, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉन्टिनेंटल में शिफ्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे इसमें करवानी है वो ये भी है कि मुझे इसमें क्रूज़ कंट्रोल
के लिए मुझे बात करनी है। अगर ऐड होता है कंपनी एंड से तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और ब्रेक्स इसमें चारों में डिस्क ब्रेक्स हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरी गाड़ी का ज़बरदस्त है। एंड आई वुड सजेस्ट कि इस प्राइस पॉइंट में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो इसे बीट कर सके। सो क्योंकि मेरा फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा महिंद्रा पे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गाड़ी लेना इस लाइक कि गाड़ी ले लो आप एक बार, कोई बात नहीं है, मगर उसके बाद उसको मेंटेनेंस में रखना और उसको देखना, और सर्विस सेंटर वालों का क्या रिएक्शन है आपकी तरफ जब आप वहाँ जाते हैं। आर दे इंटरेस्टेड इन योर कंप्लेंट्स, आर दे इंटरेस्टेड इन योर फीडबैक। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड वाइट कलर नो डाउट बहुत अच्छा दिखता है, एंड मोस्टली बिकॉज कि महिंद्रा ने इसके स्टॉक में ही, बेस मॉडल में ही आपको पियानो ब्लैक जो दिया है, जैसे कि ये ORVM से पियानो ब्लैक है, ठीक है ना, और आपका ग्रिल पियानो ब्लैक है। तो ये सारी चीज़ें एक इसको अपलिफ्ट कर देती हैं इसकी फील को। और क्योंकि इसके अंदर इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी है और सारी बेसिक नेसेसिटीज़ जो आपको चाहिए होती हैं वो इसके अंदर है। सो आई बिलीव कि इसका बेस मॉडल इज़ लाइक बैंग फॉर बक। क्योंकि अगर आप इससे ऊपर जाते हैं AX3 मॉडल में, अच्छा AX3 मॉडल मैंने इसलिए नहीं लिया इसका क्योंकि उसमें 7 सीटर नहीं था। अदरवाइज़ वो आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस आपका बढ़ा देगी वो, जस्ट बिकॉज कि उसमें एड्रीनॉक्स है वो बड़ी वाली स्क्रीन। मगर उसमें भी एक इशू ये है कि वो फर्स्ट ईयर तक तो ठीक है, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसका, विच आई बिलीव इज़ स्टिल समथिंग विच इंडियन बायर्स वुड स्टिल हेजिटेट टू डू सो। ओके, तो ये जो है ये नॉन पियानो बटन्स, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं पियानो बटन से, बिकॉज एक तो उसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं होते इतने और इजी टू मेंटेन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंट स्पेस में कहूँगा, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, मगर हाँ ये बेस मॉडल से जो इन्होंने ये आर्मरेस्ट दिया है जिसमें स्पेस है, तो विच इज़ दैट वन, दिस इज़ प्रीटी कूल। और ये अच्छा खासा स्पेस यहाँ भी आ जाता है। एक डीप ग्लव बॉक्स है और आप देख सकते हैं वहाँ पे बड़ी वाली बॉटल है। चारों दरवाज़ों में 1 लीटर बॉटल रख सकता हूँ। इनफैक्ट थर्ड रो में भी मैं 1 लीटर बॉटल रख सकता हूँ। वहाँ पे भी साइड आर्म में जो ऑप्शन दे रखा है उसमें 1 लीटर बॉटल आराम से आ जाती है। अच्छा, ये जो ऑप्शन है आपका, ये टॉप मॉडल में भी ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये आपको मैनुअली मिलता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको इस बार जब सर्विस सेंटर पे जाऊँगा तो आई लास्ट कि इसको अगर थार रॉक्स के रेयर व्यू मिरर से रिप्लेस करा जा सकता है, क्योंकि वो बेजललेस है, वो बड़ा अच्छा लगता है। उसमें ये फ्रेम जो है आपका ये नहीं दिखाई देता, सो दैट इज़ प्रीटी कूल। और हाँ, इसमें LED लाइट्स हैं विच इज़ अ नाइस टच, और आजकल सब लोग LED करने लगे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं और आपका बजट अराउंड 17 to 18 lakhs है, तो आप XUV को ज़रूर चला के देखें। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कोई भी गाड़ी बिना चलाए मत लीजिए। आपको कितनी भी अच्छी लगती हो वो गाड़ी, आप बिना चलाए उसको मत लीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि मैं सिंगल चलूँगा ज़्यादा, या मुझे 7 सीटर ही चाहिए, या 5 सीटर चाहिए, या मुझे लगेज स्पेस कितना चाहिए। क्योंकि कोई भी गाड़ी हो, 7 सीटर हो या ना हो, अगर 7 सीटर है वो प्रॉपर, तब भी उसमें जो लगेज स्पेस है वो कम रहेगा अगर आप 7 लोगों को बिठाएंगे। तो कंसिडर इट बिफोर बाइंग कि आप कैसे ले रहे हो, क्या कर रहे हो। और मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ, जो कि आपने देखा तो होगा, मगर फिर भी ये बूट स्पेस बचता है सारी सीटें खड़ी करने के बाद। ये मेरी सारी सीटें ऊपर हैं, तो ये मेरा कुछ बूट स्पेस है। इसमें मेरा वैक्यूम क्लीनर, पंचर किट, ग्लास क्लीनर और ये मेरा टायर इन्फ्लेटर, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। इसकी भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है अब तक कुछ XUV के साथ। और ये मैं आपको जो उस वक्त शेयर कर रहा था कि देखिए यहाँ बॉटल आराम से रखी जाती है 1 लीटर की, इधर भी और इधर भी। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें नॉब दे रखा है AC की एयर को कंट्रोल करने के लिए, तो दैट्स प्रीटी कूल। और थोड़ा सा इंटीरियर में आपको अगर दिखाऊं इसका, सो इट्स प्रीटी कूल।
काफ़ी स्पेस है इसमें, रेयर सीट काफ़ी बड़ी है, 3 लोग बहुत आराम से बैठ जाते हैं इसमें। और अभी इसमें हाँ सीट कवर्स भी मुझे लगवाने हैं। और हाँ ये टू एयरबैग्स आते हैं इसमें। एंड नथिंग टू वरी बिकॉज जो ग्लोबल एनकैप पे टेस्ट हुई थी गाड़ी वो 2 एयरबैग वाली ही थी। सो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हायर वेरिएंट टेस्ट हुआ था। टेस्ट हायर वेरिएंट भी हुआ था, AX3 और AX7L, ये 2 वेरिएंट टेस्ट हुए थे क्रैश टेस्ट। और AX7L साइड से जो इम्पैक्ट था उसका वो उसमें टेस्ट हुआ था, और 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो फ्रंट इम्पैक्ट था वो AX3 वेरिएंट पे हुआ था। और रीज़न बीइंग बिकॉज AX3 और MX वेरिएंट में एक इस स्क्रीन के अलावा देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। बोथ द कार्स आर आइडेंटिकल एज़ पर महिंद्रा। और तो उन्होंने उसको कंसिडर करा एंड यू कैन फाइंड दैट ऑन द वेबसाइट, आई हैव रेड अबाउट इट। और इन्होंने एडल्ट ऑक्यूपेंसी में भी अच्छा स्कोर करा है। इनफैक्ट इन्होंने चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में हाईएस्ट स्कोर करा था। जो इनके पॉइंट्स हैं वो चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में हाईएस्ट थे एज़ कम्पेयर टू नेक्सॉन और आपका पंच एंड अदर कार्स एट दैट टाइम। अभी करंट स्टेटस मैं एक बार और चेक कर लूँगा, बाकी दैट्स प्रीटी कूल। और कुछ चीज़ें हैं जो आपकी गाड़ी को एस्थेटिकली प्लीजिंग करती हैं एंड आई बिलीव वो वैल्यू फॉर मनी भी होती हैं। सो यू कैन गो फॉर इट रादर देन स्पेंडिंग ऑन थिंग्स विच एक्चुअली डजंट मेक एनी सेंस। मैंने ये देखा है कि कुछ लोग इसको डैशबोर्ड को बिल्कुल खुलवा के इस पर लेदर चिपकवा लेते हैं, इस पर लेदर स्टिक करवा लेते हैं और बहुत हैविली मॉडिफाई कर देते हैं। अब मेरा वहाँ पे देखिए, मैं उसको आपको पर्सनली क्या कहूँ वो तो अपनी अपनी चॉइस है। वाई आई डोंट रिकमेंड इट, क्योंकि देखिए ये पैनल जो कंपनी से लॉक हुए हुए हैं वो एक बार खुलने के बाद आई डोंट बिलीव कि लोकल जो शॉप्स हैं वो इस तरीके से काम करेंगी कि आपको वही फिट एंड फिनिश वो दोबारा दे दें। बिकॉज उनके लिए तो इस लाइक के एक के बाद एक काम उन्हें जल्दी जल्दी करना है, उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट उन्हें अर्न करना है, तो वो आपकी गाड़ी पे उस तरह से नहीं काम करेंगे जितना आप चाहते हो। और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड आई बिलीव कि अगर आपको इंटीरियर का लुक चेंज ही करना है तो रादर देन गोइंग फॉर लेदर और अपनी पूरी नई गाड़ी ले जाके बीट करोल बाग और बीट एनी अदर प्लेस आप उनसे कहें इसको खोल के इसको लेदर रैप कर दो और ये कर दो। सो उससे बेटर कि आप इसको रैप, जो पेपर रैप होता है ना, जो स्किन होती है वो करवा लें, जो स्किन होती है वो करवा लें आप। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द गाय, मैं आई थिंक वो इधर बैठते हैं नेहरू पैलेस में, वो लैपटॉप एंड ऑल इसके उस पर रैप करते हैं। पर रिसेंटली उन्होंने एक कार भी रैप करा था, उसका i20 है शायद, आई एम नॉट श्योर, हुंडई की कोई कार है, और उन्होंने अच्छा रैप किया उसका डैशबोर्ड। सो आई एम कंसिडरिंग कि अब मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई विल मीट हिम एंड लेट्स सी हम क्या लुक इसमें दे सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि कुछ भी खोलना नहीं है, वो बस वो एक स्किन होगी जो उसके ऊपर लगा दी जाएगी, दैट्स इट। सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग विच वन शुड कंसिडर बिफोर डूइंग इट। बिकॉज उसके बाद लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि सर यहाँ रेटलिंग नॉइज़ है, वहाँ रेटलिंग नॉइज़ है। और मैं आपको ये बात बताऊँ, रेटलिंग नॉइस कमिंग फ्रॉम अमेरिकन ब्रांड के भाई, वो इको स्पोर्ट जो थी वो मैंने ऑलमोस्ट 98,000 किलोमीटर चलाई थी। सो वो भी पेट्रोल में थी, तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। और कमिंग फ्रॉम दैट अगर मैं ये कहूँ कि महिंद्रा उस पार पे है, नहीं ऐसा नहीं है। मगर महिंद्रा की प्रीवियस जो गाड़ियाँ हैं, अगर आप इनकी XUV 500 से कंसिडर कर लें, उसी को कंसिडर कर लें, उससे भी इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है, और वो भी कोई बुरी गाड़ी नहीं थी। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज़ कि महिंद्रा की जो एजिंग है ना वो अच्छी नहीं है। महिंद्रा हो गई, बीट टाटा, बीट महिंद्रा, इंडियन ब्रांड जो हैं उनकी एजिंग पे अगर वो वर्क करें कि हम अपनी गाड़ी की एजिंग को और बेटर कैसे कर सकते हैं, और ब्रेकिंग उसकी ओ माय गॉड नेक्स्ट लेवल। वो मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसकी भी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है। इसकी ब्रेकिंग प्रोग्रेसिव है, अच्छी बात है, मगर उतना कॉन्फिडेंस मुझे अभी नहीं आया है इसमें। मे बी मैंने इसको ज़्यादा नहीं चलाया, मगर ठीक है, 3000 इज़ नॉट अ वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर। 3000 इज़ आई थिंक डिसेंट कि आपको ब्रेकिंग समझ में आ जाए। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें उतनी अच्छी ब्रेकिंग नहीं है, इवन दो कि इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी किसी और का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मगर कमिंग फ्रॉम एन इको स्पोर्ट
मुझे उतना ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आया इसकी। दूसरी बात, बाय गॉड ग्रेस मुझे इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया है कि वो जो एक्सयूवी ओनर्स कंप्लेन करते हैं थर्ड जो आता है उन्हें सस्पेंशन में, वो इशू नहीं है इसमें। कोई रेटलिंग नॉइज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई बिलीव कि ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है महिंद्रा के साथ। एंड येस, महिंद्रा ने जो अपनी न्यू 2 गाड़ियाँ लॉन्च करी हैं इलेक्ट्रिक, BS6 एंड BS7 9E, और अब वो इसका भी इलेक्ट्रिक वर्जन ला रहे हैं। आई थिंक दे आर गोइंग टू बी ग्रेट। बट वो जो है ना, वो बस मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक अच्छा ऑप्शन है, और उसके बावजूद भी अगर वो सिर्फ घर पे चार्ज होती हैं, क्योंकि अगर आप उनको बाहर चार्ज करेंगे दैट्स नॉट गोइंग टू बी इकोनॉमिकल, एब्सोल्युटली इट्स नॉट गोइंग टू बी इकोनॉमिकल। तो वो गाड़ियाँ नो डाउट, आई मीन उन्होंने आई बिलीव कि इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया लाके। आई मीन वी हैव मेड सच ग्रेट कार्स। आई मीन यू फील वेरी प्राउड एज एन इंडियन के महिंद्रा ने इतनी ज़बरदस्त गाड़ी बनाई है। माय गुडनेस, उसका इंटीरियर लाजवाब है। स्पेशली आई लव्ड द इंटीरियर ऑफ द BS6E। अब तो वो शायद उसको 6 कहते हैं, ई वाला इशू है कुछ उनके साथ, कुछ लीगल इश्यूज हो गए थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने उसमें ई ड्रॉप कर दिया है। तो दैट्स BS6 BE6, सॉरी नॉट BS6, BE6। उसका इंटीरियर ज़बरदस्त है। इट्स लाइक कि आप लिटरली एक कोई क्या कहूँ मैं, मतलब फ्यूचरिस्टिक कार में बैठे हैं। यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम लाइक माइंड ब्लोन। इतनी ज़बरदस्त गाड़ी बनाई है महिंद्रा ने, और दोज हु आर गोइंग टू बाई इट आर गोइंग टू लव इट, आई एम श्योर। और ज़बरदस्त गाड़ी है भाई। मैंने पर्सनली उसको अभी तक नहीं देखा है, बट व्हेन आई सॉ द लॉन्च एंड व्हेन आई सॉ द BE6 ड्रिफ्टिंग लाइक एनीथिंग, आई फेल इन लव विद द कार। ज़बरदस्त गाड़ी है। एंड इफ़ आई वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू यू नो maybe buy one in future, I will इंशाल्लाह। तो देखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करते हैं अच्छी वीडियोस बनाने की, ताकि आपको हम अपनी तरफ से ज़्यादा वो इनपुट दे सकें जो एज एन ओनर मेरे पास है। क्योंकि ऐसे तो आपको बहुत व्लॉग्स मिल जाएंगे जिसमें BS6 XUV या स्कॉर्पियो या जो भी गाड़ियाँ हैं उनके रिव्यूअर्स बहुत हैं, मगर आई थिंक एक ओनर जो रिव्यू दे सकता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। और मैंने भी इस गाड़ी को लेने से पहले बहुत ओनर रिव्यू बहुत देखे, तो टाटा की भी मैंने बहुत देखे, और तो फिर मैंने उसको शॉर्टलिस्ट किया। और अगर आप मुझसे कहें कि अगर मुझे आज ऑप्शन मिले दोबारा कि मैं XUV लूँगा या फिर हैरियर लूँगा या फिर एल्काज़ार लूँगा, आई विल स्टिल गो फॉर XUV। आई लव दिस कार एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव इट। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Adios. So guys, if you like the content, kindly consider subscribing. It would be great motivation for me, and I'll keep focusing on coming up with good videos and good content. And see you.